ओके, सो नाउ माई वॉइस इज ऑडिबल। अब हम कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये ओसवाल की बुक से रिवीजन सीरीज है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आई अगेन रिपीट, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर में से जितना भी जो आपका कंटेंट है वो सारा साथ साथ दिखाती जाऊंगी। उस पर ना समझ में आए तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखना, ठीक है बेटा। चलो इधर ही देखते जाओ, कोई नहीं दिख रहा है तो आप अपनी सेल पे देखो। यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड इट्स बिहेवियर, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में हम केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शंस को। कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं हम यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल, स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटल एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि हम उसे बैलेंस कर पाए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स नेचर, जहाँ ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर क्या करता है? लूज करता है और एक नई आइडेंटिटी को फॉर्म करता है, बनाता है। समझ आया? ठीक है। विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग होती है, ठीक है। ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि हम पुराने केमिकल बॉन्ड को क्या कर देते हैं? ब्रेक करते हैं और एक नया केमिकल बॉन्ड को क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। रिजल्ट इन अ और कॉज इन अ केमिकल रिएक्शन, कि रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा और हमने जब उसे तोड़ा तो उसके क्या कारण रहे, ठीक है। द सब्सटेंस दैट टेक अ पार्ट केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस हमें आउटकम्स में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। द सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड, जो सब्सटेंस हमें रिजल्ट में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? जब मान लो ए और बी, ये क्या होगा आपके रिएक्टेंट, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं, तो वो क्या बना? प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रखिएगा, ठीक है। ये टेबल आती है और ऐसी फॉर्म में आएगी, आपको लिखना बस इसको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के? क्या हो सकते हैं? चेंज इन स्टेट, वो क्या हो सकता है? अपने स्टेट को बदल सकता है। स्टेट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी स्टेट्स होती हैं? 3 तरीके की स्टेट होती हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, क्या है? कैंडल वैक्स कौन सा रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन, ठीक है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये किस में जा रहा है? एंड गैस, समझे। चेंज इन कलर, किस में जा रहे हैं हम? चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, ये हमने करा था जब मैंने इसके पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ाए थे। केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट। कैसे याद रखना? पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही पीस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये कौन से कलर के होंगे? पर्पल कलर के, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका कलर चेंज हो रहा होगा, पर्पल से किस में बदल जाएगा? ये कलरलेस में। कैसे याद रखो? पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का, सिट्रिक सी से स्टार्ट हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस बदलेंगी। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किसके बीच में? जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मिलके क्या देंगी हमें? हाइड्रोजन गैस देंगी। क्या देंगी? हाइड्रोजन गैस देंगी, और उसके साथ साथ जिंक सल्फ्यूरिक एसिड भी देंगी, मतलब ZnSO4 भी हमें ये देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ बैठ गई मेरे 4 उठाना। चलो नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर एंड स्लेक्ड लाइम कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही आपका क्विक लाइम वाटर किसे कहते हैं? CaO, और सेक्ड लाइम किसे कहते हैं?
H2O। H2O का मतलब क्या है भाई, पानी बोल रहा है बस वो गुनगुना होगा, ठीक है। ये क्या देगा आपको, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब इसमें क्या आएगा, हमेशा हीट। क्या आएगा, हीट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, बारिश, पानी तो आएगा, ठीक है। व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, जब एक एक्वा सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaSO4। सोडियम मतलब क्या होता है, Na, सल्फेट का SO4, ठीक है। ये किसके साथ मिलता है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या किसके साथ मिलता है, बेरियम। बेरियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ba। क्लोराइड का क्या होता है, Cl। तो क्या बन सकता है, BaCl2, ठीक है। और ये भी किसका है, एक्वा का है। तो जब दो एक्वा मिलेंगे तो हमें क्या देंगे, बेरियम सल्फेट। क्या देंगे, बेरियम सल्फेट। तो क्या होगा, BaSO4, सल्फेट हमेशा क्या रहेगा, SO4। और क्या, कैसा, किस फॉर्म में आएगा ये, व्हाइट। किस फॉर्म में आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, समझे। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। इतना समझ में आया जितना मैंने बताया। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। किस फॉर्म में होते हैं, सिंबल और फॉर्मूला। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज इंफॉर्मेटिव वे। ये एक और तरीका है, अलग तरीका है, जहां हम हमारी इंफॉर्मेशन को और अलग तरीके से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है बेटा, हमारे रिएक्टेंट्स है। क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट्स है। जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। बट अगर हम सिंबल की बात करें तो ये कैसे मिलेगा, मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, Mg। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2। तो मैग्नीशियम बेसिकली किसमें होता है, 2Mg। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2MgO, समझे। राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ये स्टेप्स हैं। द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग द सब्सटेंस रिएक्टेंट आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड। ये रिएक्टेंट हमेशा आपके किस तरफ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन विद द प्लस साइन बिटवीन देम। क्यों, उनके बीच में क्या होगा, प्लस का साइन, कि वो किससे जुड़ रहे हैं। द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड प्रोडक्ट ऑलवेज ऑन द राइट साइड। किस तरफ होते हैं, राइट साइड पर, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, इनके बीच में प्लस का साइन होगा। एंड एरोज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और एक एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मिलेगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो मेंशन्ड इन द केमिकल इक्वेशन। जो भी फिजिकल स्टेट रहेगा, फिजिकल स्टेट इट मीन्स उसका स्टेट, हाँ, एक्वस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, व्हाटएवर इट शुड बी, वो रहेगा, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है, अ केमिकल इक्वेशन विच इज सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट। एक सिंपल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है क्या, सिंबल्स और फॉर्मूला, किस फॉर्म के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टेकिंग अ पार्ट इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो देखने को मिल रहा है इज नोन एज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। उस केमिकल की इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 क्या बना, MgO, ठीक है। ये क्या है आपका स्केलेटल केमिकल। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन होता है आपका द इक्वेशन विच in which atoms of various element on both side chemical equations are equal। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने 9th क्लास में ये लॉ पढ़ा था। ये लॉ आपका क्या कहता है बेटा, ये लॉ कहता है कि जो मास है, ठीक है, जो मास है ना ही क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, समझे। हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में 9th में ही पढ़ा था। अब इसी के हिसाब से उन्होंने बैलेंस कर रखा है। फॉर एग्जांपल CO और क्या दे रखा है 2H2, ये दोनों ही किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो किस में आ रही हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको CH3 और OH। ऐसे आपके पास क्या मिला C6CO2 प्लस 12H2, ठीक है। ये क्या मिला आपको, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बना रही है। ये बेसिकली अगर आपको ध्यान हो तो फोटोसिंथेसिस का ये, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन
इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस इक्वेशन। दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम हिट और ट्रायल मेथड भी कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इन्होंने कैसे इसे सॉल्व करा होगा अब हम देखते हैं। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन लिखिए। ठीक है, क्या लिया इन्होंने? Fe प्लस H2O, तो ये आपको क्या दे रहा है? Fe3O4 और H2। ये कैसे होगा? काउंट द नंबर ऑफ एटम। आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं दोनों तरफ से, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी। समझ में आया? हम कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं वो समझना है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या करने हैं बताइए? एटम्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप मेरी बात मानिए तो सबसे पहले आप क्या देखिए, इनमें कौन कौन से आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं? Fe दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? आयरन। H दिख रहा है हाइड्रोजन, और O दिख रहा है ऑक्सीजन। हर बार यही एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो पहले मैं एक टेबल बनाऊंगी। इसमें मैं क्या लिखूंगी? Fe, H और O। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट है? लुक एट हेयर। ठीक है, यहां देखो, दिख पा रहा है? अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास जो जो मुझे अल्फाबेटिकल एलिमेंट्स लगे, जैसे Fe मतलब आयरन, हाइड्रोजन मिला मुझे H और ऑक्सीजन मिला। ठीक है, अब इनके पास कौन कौन से नंबर्स हैं दोनों तरफ, मैं वो दोनों तरफ लिख लूंगी। ये है मेरे रिएक्टेंट के और ये है मेरे प्रोडक्ट के। इट मींस ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरा राइट हैंड साइड। यहाँ F के आगे, Fe के आगे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या मान लिया? 1। H के आगे आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, कितना है? 2 मान लिया। O के आगे आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, क्या मान लिया मैंने? 1। समझ में आया? इतनी प्रोसेस समझ में आ रही है? इतना भी प्रोसेस लिखा होगा ना तभी टीचर नंबर दे देता है। समझ रहे हो? अब आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। Fe के आगे क्या दिख रहा है आपको? 3, तो आपको क्या मिल गया? 3। ठीक है, अब O के आगे आपको क्या दिख रहा है? 4। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है? 2। 2 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके क्या बना देगा? 4। ठीक है, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे? सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है? H है। कितना है यहाँ पे? H है। और O कितना है हमारे यहाँ पे? 4 है। हमने दोनों तरफ के हिस्से लिख लिए। स्टेप 3 क्या कहता है? इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ एटम। अब आपको इन नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है? इक्वल करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर। कितने नंबर से? मैक्सिमम नंबर से। कौन से मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? Fe4H2O, ये क्या बना रहा है आपका? Fe3O4 और H2। ठीक है, यहां पर आप अगर आप देखोगे, देखो इधर कैसे करना, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है तो नहीं, क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? तो 3 1 जा 3, तो आपके पास क्या आ गया? Fe3। क्या आया? 3। ठीक है, अब देखिए फिर वापस आओ हाइड्रोजन वाले पे। ठीक है, किस पे आओगे? हाइड्रोजन वाले पे। और ऑक्सीजन वाला भी आपको दे रखा है ऐसे, यहाँ पे इसे 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 2 सेम आ रहे, तो 2 में जब भी आपके पास सेम आए नंबर्स, तो उन्हें क्या ले लो? 1 ले लो। क्या ले लो? 1 ले लो। तो आपके पास क्या आ गया? H2। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स लिखने हैं, फिर राइट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स लिखने हैं, फिर बाद में उन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और जिनके भी अगर सेम आ रहे हैं, पानी पी ले बेटा, जिनके भी अगर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो उनमें से आपको क्या ले लेना है? कोई एक नंबर लेना है एज अ कॉमन। समझ में आ गया इतना? पक्का? ट्राई टू इक्वलाइज। अब हम इन्हें इक्वलाइज करेंगे एलिमेंट ऑन बोथ साइड, कि हमारे पास दोनों हो जाए। अब आप देखोगे मैंने ये वाला फॉर्मेशन तो लिख दिया, बट अब मेरे पास यहां भी 4 आ गया। देखो यहां भी 4 आ गया, तो मुझे हाइड्रोजन को भी तो 4 करना पड़ेगा। ठीक है, O में यहाँ पे कुछ नहीं है, पर अगर मैं O को 1 से, अगर मैं इस 4 वाले को, इधर देखो, इधर देखो, लुक एट हियर, दिख रहा है? देखो मैं यहां से सब हटाती हूँ, ध्यान से देखो।
आपके पास ये आ गया, ये आ गया। अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, क्या है यहाँ पे 4 है, पर अगर मैं यहाँ 4 लगाऊंगी तो मेरा ये O4 चला जाएगा ना। पर मैं अब यहाँ क्या लगा सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं मानू, यहाँ पे क्या मान लू, कुछ नहीं है तो क्या मानू 1। अब आप ध्यान से देखो, 4 1 जा 4 और ये तो मेरा दोनों इक्वल आ ही गए। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्या मान लू 1, तो 3 1 जा 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। समझे? चलो अब हम नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक उस पर चलेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये इसका दूसरा टॉपिक है। यहाँ हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जितने भी टाइप हैं। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। समझे? चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन। पहला क्या है आपका, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब दो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, तो एक क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। पर प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल होगा। क्या होगा, सिंगल होगा। समझे? समझ आया? मतलब जब दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। बर्निंग ऑफ कोल का यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्स मतलब बाहर निकालना, एग्जिट। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आपको क्या देखना है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। क्या होती है, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही आपका फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का। मतलब जब भी प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट के अंदर आपको हीट जरूर मिलेगी। समझ रहे हो? जैसे एक्स का नाम लेने से गर्मी लगती है, खून जल जाता है ना, ऐसे। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ये वो रिएक्शन है जहां पर आपके कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास प्रोडक्ट है और आपको BC निकालना है। पहले हम क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन में A प्लस B इज इक्वल्स टू C। अब हमारे को A दे रखा है तो हमें क्या बनाना है, B प्लस C। बस दैट्स इट। समझ रहे हो? अब इसमें आपके 3 रिएक्शन है, थर्मल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। ठीक है, थर्मल वाले में तो क्या निकलेगी, हीट। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी। फोटोलिटिक किस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। समझे? अब हमारे पास इसी में एक और है, एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक। हाँ, उसमें क्या हो रहा है, बाहर जा रही है, एक्स बाहर जा रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है, एक्स वापस आ रहा है, पैचअप हो गया। ठीक है, द रिएक्शन विच रिक्वायर इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू द एंडोथर्मिक। ये क्या हो जाते हैं, एंडोथर्मिक के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह बदल देना, है ना, जगह बदल देना, डिस्प्लेस कर देना। तो हम भी क्या करेंगे, इसको एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रख देंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। जो भी ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी ना मैंने, है ना, हाँ बताओ कौन सी, कैटरीना ने कार मांगी, हाँ नहीं मिली, हाँ तो वही वाली। जो भी ज्यादा रिएक्टिव है उसको कहाँ भेज देंगे, लेस के पास। समझे? तो यहाँ पे क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन में हुआ, किसमें होगा, सॉल्ट सोल्यूशन में। जैसे देखो आयरन का क्या हुआ, Fe, और फिर क्या है, कॉपर सल्फेट। अब मैंने Cu को कहा भगा दिया, लास्ट में, और मैंने SO4 क्या रख लिया, साथ में। अब क्या बन गया, FeSO4 प्लस C।
अब आप ध्यान से देखना, इसमें कुछ भी हटेगा नहीं, समझ रहे हो, इसमें कुछ भी हटना नहीं है, बस इसमें क्या होना है, डिस्प्लेस होना है। क्या होना है, डिस्प्लेस। और मैं आपको 99% बता रही हूँ, 99% कि जो भी बीच वाला टर्म आता है ना, ये वाला देखो, ये वाले टर्म में से आधा, ये वाला हमेशा कहाँ जाएगा, लास्ट में, और ये दोनों जो बच जाएंगे वो साथ आ जाएंगे। बेसिकली धोखा देने वाली बात हो गई, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दे दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब यहां क्या हो रहा है भाई, दो लोगों को भगा रहे हैं, ठीक है, इन विच रिएक्शन अ न्यू कंपाउंड फॉर्म बाय अ म्यूचुअल एक्सचेंज, किसमें, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, जैसे तेरी बंदी मेरी, मेरी बंदी तेरी, समझ रहे हो, ये क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। पहले वाली की तरह किसी ने डिस्प्लेसमेंट की तरह डिच नहीं करा, ठीक है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये सिर्फ क्या हो रहा है, जगहें बदली हैं, देखो ध्यान से, Na किसके साथ चली गई, Cl के साथ, और Ba किसके साथ आ गई, SO4 के साथ, समझे, सिर्फ जगहें बदली हैं। जैसे डेस्क के लिए लड़ाई नहीं होती, तू मेरे साथ बैठेगा मैं तेरे साथ बैठूंगी, वो वाला। वाइल प्रेसिपिटेट, जब हम प्रेसिपिटेट करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट कब होता है, ठीक है, BaSO4 फॉर्म्ड, जब भी BaSO4 बनेगा तो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन होगा। क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कौन से खेत की मूली है, इतनी देर से हम यही बकवास कर रहे हैं। चलो वापस इसे रिवाइज करते हैं। ये पिंक कलर का प्रेम पत्र दिख रहा है, अब इसे पढ़ेंगे। खांसी, पानी पी ले। Precipitation reaction when occur cations and anions in the aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid is called precipitate। जब आपके कैटायंस या फिर अनायंस, कैटायंस और अनायंस ये हमने पढ़े थे, एक होते हैं प्लस के आयंस और एक होते हैं माइनस के। हमने लास्ट टाइम 9th क्लास में क्या पढ़ा था, मान लो कोई भी आपके पास ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, पढ़े थे ना हमने, देखो इधर, ये या तो प्लस का होगा या फिर किसका होगा, माइनस का। मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कैटायन और अनायंस। पर ये किस में होंगे, एक्वस सोल्यूशन में। किस में होंगे, एक्वस सोल्यूशन में। और कंबाइन करेंगे किसको, इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड को, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सबसे बढ़िया रिएक्शन है। इसमें या तो आप कोई चीज लेते हो और कोई चीज देते हो। इट मीन्स दिस इज द पॉलिसी ऑफ एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम नुकसान कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। ये दोनों उल्टे हैं। जैसे रिड्यूस मतलब क्या होता है बेटा, कम करना, पर यहाँ पर रिड्यूस का मतलब क्या है, गेन, समझे। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, समझे, ऐसे याद रखो। ऑक्सीडेशन इट इज द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग द हाइड्रोजन। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं और हाइड्रोजन को छोड़ रहे हैं, हाँ। और इसमें आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, हाइड्रोजन को गेन करोगे और ऑक्सीजन को छोड़ दोगे ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय एन एटम। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब हम इसे इसके मेनोमिक्स की तरह याद करेंगे। चलिए, डिकम्पोजिशन कैसे रिएक्शन याद कर सकते हैं, पेट से। कैसे, डिकम्पोजिशन में क्या याद रखोगे, पेट। पेट कैसे, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और थर्मल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या करोगे, OIL, ऑयल, और रिडक्शन में RIG। कैसे, ऑयल कैसे, रिडक्शन इज लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडेशन इज लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स,
रिडक्शन इज गेन इन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे याद हो सकता है? ऑयल और RIG। ठीक है, कैसे हो सकता है? ऑयल और RIG। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं? ROC और D3। ROC और D3। ROC मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कॉम्बिनेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन, और D3 मतलब डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सबसे बढ़िया कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट, और उससे बढ़िया डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बीच वाले को उठा के लास्ट में फेंक दो, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही म्यूचुअल तरीके से अपनी अपनी चीजों को बदल लो। ठीक है, समझे? अब एक और बचा है इस चैप्टर का, दैट इज द रिडॉक्स। क्या है? रिडॉक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन Cu इज रिड्यूस्ड, CuO रिड्यूस होती है किस फॉर्म में? Cu एंड H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O। इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इकट्ठे होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो उसका फॉर्मूला दे रखा है, इसे आप पढ़ना। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली ये क्या है? रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और रिडक्शन में क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने पढ़ा था, कैसे याद रखो? ऑयल RIG मतलब रिग। समझे? ये वाला हो जाता है हमारा यहाँ पे चैप्टर की रिवीजन फिनिश। अब नेक्स्ट में मैं जब आप आओगे तो मैं इसके आपको MCQs और क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में।